आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स के बाद सबसे ज्यादा पैसे सनराइजर्स हैदराबाद के पास थे और उन्होंने आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजीज को दिखाया कि किस तरीके से आपको अपने बड़े बजट को स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने जहां एडन मार्करम, निकोलस पूरन और केन विलियमसन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी को अपनी टीम में रिटेन किया, उसके बाद उन्हें ऑक्शन में खरीदा, वहीं उन्होंने अपनी टीम में कुछ ऐसे बड़े गैप्स और ऐसे सिंपल गैप्स छोड़ दिए जिसको दूसरी टीमों ने एक्सप्लॉइट करके सनराइजर्स हैदराबाद को खूब परेशान किया और बड़े मैच विनर्स होने के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2022 में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं रही और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। ऐसे में अब सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन की तैयारियों में जुटी हुई है, जहां उनके कई खिलाड़ियों का तकरीबन रिटेन होना कंफर्म है, जिसमें कप्तान केन विलियमसन के साथ एडन मार्करम, निकोलस पूरन और भुवनेश्वर कुमार के साथ साथ उमरान मलिक जैसे तेज गेंदबाज शामिल है। वहीं कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनके रिटेन और रिलीज के बीच में तलवार लटक रही है और टीम ये डिसाइड करने की कोशिश कर रही है कि किन खिलाड़ियों को उन्हें रिटेन करना चाहिए, किन खिलाड़ियों को रिलीज करना चाहिए। और ऐसे ही 4 खिलाड़ियों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो इन माय ओपिनियन अकॉर्डिंग टू मी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में रिटेन होने चाहिए और हैदराबाद को कुछ भी करके उन खिलाड़ियों को अपने साथ बनाए रखने के बारे में सोचना चाहिए ताकि वो आईपीएल 2023 में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनका रिलीज किया जाना तकरीबन तय है फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये पूरी लिस्ट जानने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखना है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने ओपिनियन बताने हैं कि आप सनराइजर्स हैदराबाद की रिटेंशन और रिलीज लिस्ट के बारे में क्या सोचते हो। नाउ विदाउट फर्दर डिले नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 प्लेयर जिसे सनराइजर्स हैदराबाद को अपनी टीम में जरूर रिटेन करना चाहिए इस बैट्समैन अब्दुल समाद। अब अब्दुल समाद एक समय पर भारतीय टीम में आने के एक बड़े दावेदार माने जा रहे थे और ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय टीम में एक फिनिशर के रोल में वो एंट्री मार सकते हैं अगर एक आध अच्छा आईपीएल सीजन उनका हो जाए। और 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने अब्दुल समाद को अपनी टीम में रिटेन भी किया, लेकिन हैरानी की बात यह है उस डिसीजन का लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि महज 2 मैचों के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने अब्दुल समद को अपनी टीम से निकाल दिया और दोबारा कभी भी उन्होंने अब्दुल समद को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल ही नहीं किया। जैसे चाहे जितनी मर्जी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस हो, चाहे जितनी खराब परफॉर्मेंस हो, वो शशांक के साथ वहां पर बने रहे जिनका करियर स्ट्राइक रेट टी20 क्रिकेट में महज 120-122 था और उन्होंने अपने रिटेन्ड प्लेयर अब्दुल समद की तरफ नहीं देखा। आईपीएल 2022 में सिर्फ 2 मैच अब्दुल समद ने खेले जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए और उनका हाईएस्ट भी 4 था, जब आपको बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। 2 हाई स्कोरिंग मैच हारी थी शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद और एक मैच में बहुत लेट उन्होंने अब्दुल समद को बल्लेबाजी करने भेजा था जिसके बाद वो उसी मैच में 0 पर आउट हो गए थे और फिर उन्हें कभी भी खेलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में अगर मैं अब्दुल समद हूं, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से सोचो तो मैं जानता हूं कि अगर मैं मिनी ऑक्शन में अपना नाम डालता हूं, अगर मैं सनराइजर्स हैदराबाद से अलग हो जाता हूं तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे 4 करोड़ या उससे ज्यादा रकम भी मिल सकती है, क्योंकि कई फ्रेंचाइजीज मुझे हाथों हाथ खरीदने को तैयार होंगी। एक ऐसा भारतीय बल्लेबाज जो कि युवा है, तेजी से रन बना सकता है, अच्छा फील्डर है और मौका पड़ने पर लेग स्पिन गेंदबाजी भी कर सकता है। ऐसे में हो सकता है कि वो सनराइजर्स हैदराबाद से अलग होने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि अगर आपको एक समय टीम इंडिया के लिए एक प्रोस्पेक्ट माना जा रहा है और आपको खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो कोई भी युवा खिलाड़ी ये चीज पसंद नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया हो। ऐसे में अब्दुल समद अगर रिटेन नहीं होते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह बड़ा झटका होगा, लेकिन मेरे हिसाब से हैदराबाद को उन्हें जरूर रिटेन करना चाहिए। सेकंड प्लेयर जिनके रिटेंशन और रिलीज के बीच के दरमियान का रास्ता अभी तक कंफर्म नहीं है इस फास्ट बॉलर टी नटराजन। अब टी नटराजन की एज लगातार बढ़ रही है और आईपीएल 2022 में इंजरी प्रोन नटराजन को सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल किया था और ऐसा माना जा रहा था कि नटराजन सनराइजर्स हैदराबाद के डेथ स्पेशलिस्ट होंगे, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी मैच समेत कई मैचेस ऐसे थे जिसमें टी नटराजन बहुत महंगे साबित हुए और अपने डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट रोल को वो अदा नहीं कर पाए जैसे उनसे उम्मीद जताई जा रही थी। टी नटराजन ने आईपीएल 2022 में 11 मैचों में 18 विकेट जरूर लिए, लेकिन उनका इकोनॉमी आप देखें तो 9.44 का था, यानी कि बहुत ज्यादा रन बल्लेबाज उन पर आखिरी के ओवर में बटोर रहे थे और वो लाइन और लेंथ पकड़ने में भी उनको दिक्कत आ रही थी। कई मैचेस ऐसे गुजरे जिसमें उनको यॉर्कर एग्जीक्यूट करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद जरूर सोच सकती है कि क्या हम नटराजन के साथ जाएं
जाए या फिर ना जाए, लेकिन मेरे हिसाब से एक भारतीय गेंदबाज जिसके अंदर क्वालिटी है डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करने की और जो लेफ्ट आर्म एंगल आपको मिलता है वो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी अवेलेबल नहीं होगी मिनी ऑक्शन में, और इसी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद को टी नटराजन को जरूर रिटेन करना चाहिए। थर्ड प्लेयर जिसे सनराइजर्स हैदराबाद अपनी टीम में रिटेन करने के बारे में सोच सकती है इस फास्ट बॉलर फ्रॉम अफगानिस्तान फजहल हक फारूकी। अब फजहल हक फारूकी आने वाले समय में एक अच्छे अफगानिस्तान के बड़े प्रोस्पेक्ट माने जा रहे हैं, और एशिया कप में हमने देखा कि नए बॉल से किस तरीके से वो गेंद को लहरा रहे थे और सामने वाले बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन रहे थे। और आईपीएल 2022 में वो सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा थे जिसमें उन्होंने 3 मैचों में 2 विकेट चटकाए थे। हालांकि इनका इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा जरूर था, लेकिन भविष्य को देखते हुए और बैकअप को देखते हुए फजहल हक फारूकी एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। अगर आपने उनमें फर्स्ट सीजन में इन्वेस्ट किया था, अगर आपने उनको प्लेइंग 11 में मौका दिया था, तो आप उन पर आगे जाते हुए भी भरोसा जता सकते हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म एंगल और नए बॉल से विकेट लेने की काबिलियत की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद फजहल हक फारूकी की तरफ एक बार फिर से इन्वेस्ट कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ प्लेयर जो कि सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा जरूर बन सकते हैं इन द आईपीएल 2023 इस साउथ अफ्रीका फास्ट बॉलर मार्को जेनसन। अब मार्को जेनसन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2022 के मेगा ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल किया था, और उनसे वो नए बॉल से विकेट चटकाने के साथ साथ लोअर डाउन द ऑर्डर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी की उम्मीद कर रहे थे। युवा है, स्पीड भी उनकी ठीक ठाक है, लंबे कद के हैं, गेंद को अच्छे से आगे फेंकते हैं तो गेंद स्विंग करती है, बाउंस का इस्तेमाल करते हैं तो बॉल को स्पंजी बाउंस भी मिल सकता है। लेकिन उतना अच्छा आईपीएल उनका नहीं किया था जितना उनमें इन्वेस्ट किया गया था। 8 मैचों में सिर्फ 7 विकेट वो ले पाए थे और इनका इकोनॉमी भी 8.5 का था, विच इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप न्यू बॉल बॉलर हो तो आपसे विकेट्स की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा की जाती है, और गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो डेथ ओवर में उनका इस्तेमाल किया गया था, जहां राशिद खान ने उनको 3-4 छक्के जड़ दिए थे और एक जीता हुआ मैच सनराइजर्स हैदराबाद हार गई थी, उससे भी उनके कॉन्फिडेंस को भी डेंट पहुंचा था। लेकिन साउथ अफ्रीका क्रिकेट लीग में एक बार फिर से मार्को जेनसन पर भरोसा जताया है सनराइजर्स हैदराबाद की फ्रेंचाइजी, जिन्होंने अपनी टीम वहां खरीदी है सनराइजर्स ईस्टर्न के। तो मार्को जेनसन अगर वहां पर इनके साथ है तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर भी मार्को जेनसन पर एक बार भरोसा जताया जाएगा, और भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक के साथ अगर एक न्यू बॉल स्पेशलिस्ट मार्को जेनसन उनको मिलता है तो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट वो हो सकते हैं फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। और नंबर 8 पर आपको थोड़ी बहुत बल्लेबाजी की काबिलियत भी वो देते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि मार्को जेनसन को हैदराबाद रिलीज नहीं करेगी और 2023 में वो हमें एक बार फिर से ऑरेंज आर्मी का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कप्तान केन विलियमसन के साथ एडन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, निकोलस पूरन, वॉशिंगटन, कार्तिक, उमरान, ये सब खिलाड़ी तकरीबन कंफर्म है कि रिटेन किए जाएंगे। वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो रिलीज के बहुत ज्यादा करीब है, जिसमें शॉन एबर्ट के साथ साथ यहां पर ग्लेन फिलिप्स और रोमारियो शेफर्ड का नाम है। अब रोमारियो शेफर्ड को आपने एज एन ऑलराउंडर अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन उनकी गेंदबाजी आपके किसी काम नहीं आई। शॉन एबर्ट का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, और ग्लेन फिलिप्स भी बहुत ज्यादा यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के काम के नहीं है। ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी यहां पर रिलीज हो सकता है, खास करके रोमारियो शेफर्ड पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए थे, तो वहां से थोड़ा बजट भी फ्री हो जाएगा और 5 करोड़ एड ऑन करके उनकी जगह कोई और खिलाड़ी अपनी टीम में हैदराबाद शामिल कर सकती है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ऐसा बिल्कुल भी होने के चांसेस फिलहाल तो नहीं दिखाई देते कि सनराइजर्स हैदराबाद को अपने कप्तान केन विलियमसन को भी रिलीज कर देना चाहिए। अब केन विलियमसन का पिछला साल तो बहुत ज्यादा खराब गया था, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन, और उसके साथ साथ वो ओपनिंग से लेकर के नंबर 4 तक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बैटिंग कर चुके हैं, एंड ही हैज प्लेड सम मैच विनिंग नॉक्स फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन 14 करोड़ बहुत ज्यादा रकम है केन विलियमसन के ऊपर, क्योंकि पहली बात तो वो ओवरसीज है, दूसरी बात उनके पास कोई इतनी बड़ी स्टार पावर नहीं है रोहित शर्मा या विराट कोहली की तरह, जो आप उन पर 14-14, 15-15 करोड़ रुपए खर्च करें। इंजरी प्रोन वो बहुत ज्यादा है, और अब शायद धीरे धीरे उस लेवल की परफॉर्मेंस उनके करियर के इस स्टेज पर आना मुश्किल है जो वो 3-4 साल पहले हमें करके दिखाते थे। हालांकि मुझे लगता है कि इस साल केन विलियमसन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, लेकिन अगर आप उनको रिलीज करके दोबारा खरीदो, 6 करोड़ 8 करोड़ तक आप पैसा उनमें उनको दे सकते हो, दोबारा कप्तान भी बना सकते हो, बट 14 करोड़ इज वे टू मच फॉर समबडी लाइक केन विलियमसन। बट दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। अब इस पूरे स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या आप केन विलियमसन को रिलीज कराकर उनको कम दाम में वापस खरीदने की स्ट्रेटजी के फेवर में हो? कौन से खिलाड़ी आप रिटेन करना चाहोगे सनराइजर्स हैदराबाद के, कौन से खिलाड़ी आप रिलीज
रिलीज करना चाहोगे, किन प्लेयर्स को सनराइजर्स हैदराबाद को टारगेट करना चाहिए इन द मिनी ऑक्शन इन ट्रेड विंडो ऑफ आईपीएल 2023, सब कुछ लिख करके फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। केकेआर, एमआई, चेन्नई, पंजाब सबके बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हमने हैदराबाद के बारे में भी बात कर ली और भी बाकी टीम्स के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड टी20 के सारी अपडेट्स भी आपको यहां जानने को मिल रही है, उसकी डेप्थ एनालिसिस भी हम इस चैनल पर कर चुके हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video।